हेलो एंड वेलकम गाइस टू पुलकित ट्यूटोरियल चैनल। और आप सबका कैट एग्जाम कैसा गया मुझे ज़रूर से बताना। मुझे पता है कि आपको कैट एग्जाम देने के बाद आप सब वेट कर रहे होंगे कि यार जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और फिर हमें पता चले कि कितना स्कोर आया है ताकि हम आईआईएम्स वगैरह में जा सकें। लेकिन क्या आपको पता है कि जो कैट एग्जाम और कैट एग्जाम के बीच जो मतलब जो रिजल्ट्स के बीच में जो गैप होता है एंड देन उसके बाद जो आपको करना होता है वो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैं ही था इन 2016 और 17, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या है मुझे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने एक दो आर्टिकल्स पढ़े। आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस होते हैं। ठीक है, उस समय आर्टिकल्स ज़्यादा चलते थे, आर्टिकल्स बेसिकली गूगल में सर्च वर्च करके। ठीक है, तो वो मैंने किया। लेकिन वही मैं सोचा कि बहुत लोगों को अभी पता नहीं होगा। मैंने देखा कि काफ़ी लोग ने वीडियो भी नहीं बनाया इस पे, तो मैं सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाना ज़रूरी है कि आपको करना क्या चाहिए आफ्टर कैट एग्जाम। ठीक है, तो कैट एग्जाम तो ओवर हो गया। ठीक है, अब आपके स्कोर्स आने बाकी होंगे। आपने आंसर कीज अगर नहीं मिला है तो आंसर कीज एक बार मिला लो, आपका कितना क्या आ रहा है कैसे आ रहा है आपको पता हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से आप एस्टिमेट कर सकते हो कि आपको किस कॉलेज में जाना है। ठीक है, अगर आईएम्स नहीं होते हैं, आईएम्स के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस है जिसमें आप जा सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी कैट अच्छे गई हैं तो एफएमएस वगैरह हो गया, आईएमटी गुड़गांव, आईएमटी गाजियाबाद हो गया, सॉरी। ठीक है, ये सब बहुत सारे कॉलेजेस है जो आप जा सकते हो। तो ऐसा मत सोचो कि आपका ये खत्म हो गया अगर कैट अच्छा नहीं गया है तो। आपके उसके बाद भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आप बहुत सारे कहीं वीडियो देख सकते हो, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ सकते हो कि अगर आईएम्स में नहीं होता या गुड गुड ये बी स्कूल में नहीं होता तो आप कहाँ जाए। ठीक है, कैट के कोर्स के। तो अभी मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आफ्टर योर कैट एग्जाम। तो पहला चीज है कि आपको फॉर्म्स जो है बी स्कूल का वो भरना शुरू कर देना चाहिए। जैसे जैसे फॉर्म्स खुल रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे बी स्कूल के फॉर्म ओपन हो रहे हैं आपको सबको भरना चाहिए। और आई वुड सजेस्ट कि लास्ट डेट तक वेट मत करो। ठीक है, जैसे बहुत सारे मेरा क्या हुआ था कि बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने मिस कर गया था क्योंकि मैंने सोचा था यार लास्ट लास्ट में भरता हूँ, अब पता चल जाएगा मेरे को कि कौन सा में सिलेक्शन हो रहा है कौन सा में नहीं हो रहा है। तो इट्स बेटर पैसा बचे, भले पैसा थोड़ा सा जाए, बचेगा नहीं उतना। ठीक है, लेकिन फॉर्म सारे भर दो ताकि तुम्हारे पास एक ऑप्शन रहे, बैकअप ऑप्शन रहे। ठीक है, दूसरा चीज है कि जो हाँ, पहला चीज है कि पहले चीज में ही क्या है कि आपको कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको कैट का एग्जाम अच्छा गया, आपको पता है कि मेरा 95 परसेंटाइल के अराउंड आएगा, तो उसी हिसाब से अपने कॉलेज को सेग्रीगेट कर लो, शॉर्टलिस्ट कर लो, उस हिसाब से फॉर्म भर लो, है ना। क्योंकि एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई इतना गारंटीड नहीं है कि कैट में अगर 99.9% तुम्हारा आ गया ना कि आईएम में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये हमेशा गारंटीड नहीं होता। ठीक है, अगर अकेडमिक्स आपके जो पहले के हैं वो अच्छे नहीं है, आपकी इंटर्नशिप आपने अच्छे से नहीं किया या वर्क नहीं है, तो बहुत अपॉर्चुनिटी ऐसा हो सकता है कि आपका मिस हो जाए। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि मेरे को आईएम में ही जाना है, मैं और कोई फॉर्म भरूंगा ही नहीं। फॉर्म भर के रखो, अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि आपका जो मतलब ये जो गैप है, ठीक है, इसमें आप अपने इंटरव्यूज और इंटरव्यू प्रोसेस जो रहते हैं उसको उसके बारे में प्रिपेयर करो। ठीक है, जैसे जीडी हो गया, पर्सनल इंटरव्यू हो गया, वैट हो गया। वैट बेसिकली डब्ल्यूएटी जिसको बोलते हैं, रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है। बहुत सारे कॉलेजेस में ये सब क्राइटेरिया होती है कि आप इंटरव्यू कैसे निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो। ठीक है, आपका वो अच्छा होना चाहिए तभी आपको कॉलेज मिलेगा। तो इसके बारे में प्रिपरेशन शुरू कर दो यार, अभी अगर टाइम आपके पास अभी ही है। आप ऐसा सोचो कि यार कैट का एग्जाम का रिजल्ट आएगा जनवरी में, मैं शुरू कर दूंगा, हो जाएगा। नहीं भाई, 1 महीना है, क्यों छोड़ना है। ठीक है, इट्स बेटर कि अभी से शुरू कर दो। उसके बाद तीसरी चीज क्या होती है कि आपको सबसे पहला चीज है कि अपने रेज्यूमे को बिल्ड करना है। ठीक है, रेज्यूमे बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सर्टिफिकेशंस गेन करो, जितना सर्टिफिकेशन हो सकता है उसको गेन करो। जैसे कि अगर आप सोच रहे हो मार्केटिंग में आपको जाना है, ठीक है, गूगल की बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में होते हैं या बहुत सारे एसईओ में होते हैं, वो सब करो। ठीक है, ये फ्री कोर्सेज है। मैं तो बोलूंगा कि आपको कुछ पेड कोर्सेज ये लेना है तो उडेमी वगैरह से वो कोर्सेज करो, क्योंकि दिस विल ऐड टू योर रेज्यूमे एंड दिस विल रियली हेल्प यू। आई एम टेलिंग यू, दिस विल रियली हेल्प। ठीक है, हो सके तो इंटर्नशिप भी कर लो कहीं पे। इंटर्नशिप अगर आपका हो जाता है ना, कहीं से इंटर्नशिप कर लेते हो, अगर आपके वर्क एक्सपीरियंस नहीं है कहीं पे, इंटर्नशिप करो, दैट विल अगेन हेल्प यू। तो ये बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी आपके रेज्यूमे में जब ऐड होगा। और क्या है, आप रेज्यूमे में और क्या ऐड कर सकते हो, अपने हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जैसे कि सपोज आप यूट्यूब पे हो, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे हो, तो यूट्यूब में आप करो काम, उसमें बताओ कि आपका क्या क्या है, वीडियोज डालो। और ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं कि आप कुछ क्रिएटिव चीज़ करते हो, मतलब अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब आप कुछ क्रिएटिव करते हो, तो वो चीज़ आप करो वो चीज़ डालना शुरू करो। कुछ हॉबीज आपका नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर आप नहीं करते हो, तो प्लीज़ गेन करो इस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी कॉलेज टू पिक यू। ठीक है, कॉलेज को अच्छा लगता है कि आप डाइवर्स फील्ड से आ रहे हो, डाइवर्स तरीके का काम कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे हैं जो कोरियोग्राफर्स होते हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं, भाई आपको पता ही नहीं है, तो करो।
कुछ एक्स्ट्रा करोगे जिससे रेज्यूमे में ऐड होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आएगा आपका। और ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, बहुत 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 काम आने वाला है इंटरव्यूज के लिए भी। ठीक है, अब आते हैं चौथे पार्ट में। चौथा पार्ट क्या है कि अब आप जैसे यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, कॉलेजेस में कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके मैंडेटरी रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका 10th 12th का डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, आपके बैचलर्स के डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, उसमें मार्कशीट्स हो गए, ये सब चाहिए होता है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब होता है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में आपके एक्स्ट्रा करिकुलर से रिलेटेड कुछ कुछ डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, इंटर्नशिप रिलेटेड, वर्क एक्स रिलेटेड, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को गैदर करके एक ही फाइल में बना के रख लो। ठीक है, अगर आपके पास कुछ सॉफ्ट कॉपीज है, जैसे रिलीविंग लेटर्स वगैरह जो होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स जो होते हैं, वो आजकल सॉफ्ट कॉपीज में आते हैं, तो उसको भी हार्ड कॉपी में एक डाउनलोड करके अपने उस फाइल में डाल लो, क्योंकि वही फाइल आपको इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि आप लेके जाओगे वाइल योर इंटरव्यू। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट हुआ। फिफ्थ पॉइंट में अब क्या होता है कि अब आपको कॉलेज में जाना है। ठीक है, आपका मतलब सपोज आपका सिलेक्शन हो गया, फाइनेंस कहाँ से लोगे? ठीक है, आपको लोन तो लेना होगा, अगर लोन नहीं लोगे तो कैसे लोगे, कहाँ से क्या करोगे, वो सबको प्लान करो। अपने फाइनेंसेस को प्लान करो, कैसे आप ट्यूशन फी पे करोगे, आपके जो अभी इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो उसमें ट्रैवल कॉस्ट कैसे दोगे। ठीक है, आपका जो मतलब कैसे भी आप कुछ भी कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं पैसा लगता ही है। ठीक है, तो आपको कैसे कैसे उसको अरेंज करना है, कैसे मैनेज करना है, सब सोच समझ के अभी से बैठ जाओ, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। जब आपके पास ट्यूशन फी का वो स्लिप आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो अल्टीमेटली आपको क्या है, 20-25 लाख सोच के रखो कि इतना लगेगा। ठीक है, उस हिसाब से अपना प्लान करो, इससे कम लगता है तो उतना कम लगेगा, और क्या। ठीक है, तो प्लान अपना फाइनेंस को प्लान करो, अच्छा रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लास्ट वाला चीज है कि सबसे पहले गाइडेंस लो। ठीक है, गाइडेंस लो अपने मेंटर से, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से, या फिर किसी एक अलमनाई से कि आपको इंटरव्यू कैसे निकालना है, आपको इस पीरियड में क्या करना है, आपको इंटर्नशिप कहाँ से करना चाहिए। ये सब कोई कोई चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है जो कि आपको मेंटर बहुत अच्छे से गाइड करेगा, आपका मेंटर। ठीक है, तो आप अपने मेंटर को बोलो कि भाई ये मेरे को ऐसे करना है, वैसे करना है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस पीरियड में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप अपने मेंटर से गाइडेंस लो और उससे आप अपना आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो पॉइंटर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आफ्टर कैट एग्जाम। ठीक है, कैट एग्जाम होने के बाद तो बहुत लोग आइडल बैठ जाते हैं कि भाई कुछ नहीं करना है, तो मेरे को बस मार्क्स चाहिए, उसके बाद देखता हूँ मैं क्या करना है। भाई नहीं, अगर आप ये करने लग गए ना भाई, बहुत सारे लोग तो आगे बढ़ गए आपके उसी समय। ठीक है, तो वो नहीं करना है आपको अभी से लग जाना है भाई ये सब चीज करने। और मैं बता रहा हूँ इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि बहुत सारे जो पीछे वाले लोग हैं ना वो आगे निकल जाए, क्योंकि बहुत सारे आगे वाले लोग अभी बैठे हुए होंगे। मैं बता रहा हूँ भाई आप भी आगे निकल जाओगे। तो भाई बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आई एम जर्नी। आई एम टेलिंग यू, आई एम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं जो भी मैंने इस वीडियो में बताया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए मेरे से, ठीक है, आप पर्सनली मेरे को रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे को डीएम करो, आई विल बी रिप्लाइंग टू यू फॉर श्योर, या फिर मेरे यूट्यूब पे कमेंट कर दो, मैं सारे कमेंट के रिप्लाई करता हूँ। आप देख लेना, मेरा हिस्ट्री रहा है, सारे कमेंट्स जितने भी आते हैं मैं सारे को रिप्लाई करता हूँ। तो आपको जो भी डाउट्स होता है आप रीच आउट करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।